टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे ही रहा है स्क्रीन पर, ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ मेथड्स करी थी, अब ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है आपका नाम शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्टिंग ऑपरेटर को डिनोट करते हो आप कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई आपका जो नोटेशन हमेशा रहेगा उसको आप बोलोगे शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा ई एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये सारी चीजें जो बताऊंगी मैं फंक्शन, दैट मीन्स उसके जस्ट बाद वाला एच क्या होगा, जितने गैप से आपका वो इंटरवल या उसके क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी वो होगा आपका एच। दैट मीन्स यहाँ अगर एच 1 है तो फंक्शन f1 होगा, तो ये अगली वैल्यू क्या होगी f2, जस्ट उसके बाद वाला। ये फॉर्मूला है शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड ऑपरेटर है आपका न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो ऑपरेटर्स आपके हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ऑपरेटर का सिंबल होता है ये, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हो आप डेल। ऊपर ट्रायंगल की फॉर्म में जो होगा वो होगा डेल, क्योंकि बैकवर्ड का सिंबल आएगा आपका नीचे के साइड। ठीक है ना, बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के दोनों उसमें क्या रहेगा, आपको x0, x1, x2 ये जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहेगी, इक्वल इंटरवल रहेगा विथ लेंथ h। जो चीज मैंने यहाँ बताई कि सेम है, ये सारे जो रहेंगे वो इक्वल इंटरवल में, जैसे 1 2 3 4, दैट मीन्स अपने h की वैल्यू क्या होगी 1 1 के गैप से पड़ेंगे। आप वहाँ वैल्यू को देखिए, गैप होगा वो होगा h, और ये सारे जो रहेंगे वो सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है उसका सिंबल होता है ये, और जब इसको आप यूज करोगे दैट मीन्स डेल एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। आपको इनके फॉर्मूले यही याद रखने हैं, क्योंकि अपन इन फॉर्मूलों को ही यूज करेंगे बच्चे। ठीक है ना, ई को यूज किया तो कैसे किया, डेल को यूज किया तो कैसे किया। ठीक है, इसलिए इनके फॉर्मूले का ध्यान रखिए कि अपने को कैसे करना है। अगला ऑपरेटर है अपना बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, बैकवर्ड ऑपरेटर जो मैंने अभी सिंबल बोला क्या हो जाएगा, उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, ये सीधा ट्रायंगल, ये उल्टा ट्रायंगल। बैकवर्ड है मतलब नीचे से। ठीक है, इसके लिए फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फंक्शन पहले को उसके जस्ट फिर उसके पहले वाले। ठीक है, यहाँ उसके जस्ट बाद वाले टर्म की बात कर रहे हो, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में जस्ट उसके पहले वाले टर्म। ठीक है, फॉरवर्ड आगे बढ़ाएगा, बैकवर्ड पीछे रहेगा। ठीक, फोर्थ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसका सिंबल आपका डेल। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला डेल एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एच माइनस 2। सेंट्रल मतलब बीच की जब वैल्यू निकालेंगे उसमें एक ऑपरेटर है डेल ऑपरेशन यूज किया है, दैट मीन्स वो कैसा ऑपरेटर है, सेंट्रल ऑपरेटर है। उसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एच माइनस 2। ठीक है, अगला और लास्ट ऑपरेटर क्या है आपका एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा म्यू। ठीक है, अब म्यू को कैसे आप नोटेशन करोगे, एवरेज आप सबको पता है, किसी भी नंबर का एवरेज निकालना है अगर दो नंबर को तो क्या करते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 से। इसी लॉजिक से एवरेज ऑपरेटर के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एच माइनस 2 अपॉन 2। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले भी याद कर सकते हो इनके बारे में। ठीक है, ये 5 ऑपरेटर है। आपको टॉपिक क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स एक टॉपिक दिया हुआ है। इन सारे ऑपरेटर्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया है। अब उन रिलेशन को आप कैसे प्रूव करोगे वो मैं बताती हूँ। सारे ऑपरेटर्स लिख लिया आपने। ठीक है ना, ऑपरेटर्स कर लीजिए, देन मैं क्वेश्चन। चलो अपन ने अभी क्या देखे, सारे ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे प्रूव करने के लिए अपने को कंफ्यूज कर देते हैं वो क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट डेल इज इक्वल टू
ई क्या है आपका शिफ्टिंग, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करो, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बस इनका सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेफ्ट हैंड आपने लिया डेल, डेल एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जरूर में याद होना चाहिए। हाँ, अगर हमें ये याद है तो आपको अगर ध्यान दिया मैंने शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए भी कुछ बताया। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये कोई ऑपरेटर था जो मैंने बोला था, ये बोला था आपको शिफ्टिंग ऑपरेटर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आपने क्या लिख दिया, वी नो दैट ई एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एग्जाम में ये ऐसा मेंशन कर देंगे आप, तो नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपने चेंज किया बच्चों तो क्या दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स कॉमन लिखने के लिए दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने राइट हैंड से एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो क्या बच रहा है आपका, ई माइनस वन। एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर दो, डेल की वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस वन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड एंड शिफ्टिंग। अगर कभी ऐसे आ जाए तो भी आप कर सकते हो, शिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड में क्या रिलेशन, ठीक है। सेम टू सेम, जैसे बहुत छोटे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आया था रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड एंड शिफ्टिंग, ठीक। फिर से भाई क्वेश्चन किसका है, बैकवर्ड। मैंने बताया नहीं था बैकवर्ड के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से आपने शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ा होगा, बट शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ई एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। दैट मींस यहाँ पावर क्या थी उसकी, 1 थी। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं कि e की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स है, दैट मींस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच। उसी नोटेशन से इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर से कहीं लगे एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लो, जैसे एफ ऑफ एक्स को कॉमन लोगे 1 माइनस ई इनवर्स, फंक्शन को फंक्शन से कैंसिल करो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूले अगर याद हो तो आप कर सकते हो। जैसे एक है, अगर आप चाहो तो ट्राई करो, डेल इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस ई रेज़ टू द पावर -1/2। एक है म्यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस ई रेज़ टू द पावर -1/2 अपॉन 2। इन दोनों क्वेश्चंस को ऑपरेटर्स को ट्राई करो, नहीं बनेगा बिल्कुल बताऊंगी, बट ये कौन सा ऑपरेटर है, सेंट्रल वाला, ये कौन सा ऑपरेटर है, एवरेज वाला। दोनों को रिलेट करना है हमें किससे, शिफ्टिंग ऑपरेटर से। अगर ये दो ऑपरेटर आपने कर लिए हैं तो दैट आपके ये क्वेश्चन बन ही जाएंगे। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बने तो बिल्कुल मुझसे पूछेगा कि आपको क्लिक नहीं बना। उम्मीद करती हूँ ये बनेगा ही बनेगा, छोटा सा टॉपिक था बट अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर ऑपरेटर नहीं बनेगा तो आगे वाली मेथड, न्यूटन्स वाली मेथड में नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है ना। प्लीज़ एक बार रिवाइज करिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।